हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबलू कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को इसके अगले क्लास में लेथ मशीन की पूरे डिटेल्स के बारे में हम पढ़ाए थे आप लोगों को। तो आप लोगों का पहला क्लास कैसा रहा? अगर इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो लेथ से संबंधित, क्योंकि अभी हम लोग को लेथ मशीन चल रहा है, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज मैं फिर लेथ मशीन से ही कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, और वो भी हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सारे बच्चों का कमेंट यही था कि सर जो भी क्वेश्चन इसमें समझाइए हम लोगों को सब्जेक्टिव समझाइए। तो उस बात को हम नज़र में रखते हुए उन बच्चों की सुविधा के लिए हम जो भी इसमें चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसे हम सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो मेरा आज का जो मेरा चैप्टर है वो भी लेथ मशीन से ही है, और लेथ मशीन से हमारा जो चैप्टर है वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, यानी कि लेथ मशीन का प्रकार। कहने का मतलब ये है कि जो लेथ मशीन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है? यही आज का मेरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लेथ। तो टाइप्स ऑफ जो लेथ होता है फ्रेंड्स हमारा, वो 3 प्रकार का होता है। लेथ मशीन 3 प्रकार का होता है: इंजन एंड सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ और स्पेशल लेथ। ठीक है? तो इंजन एंड सेंटर लेथ क्या होता है, प्रोडक्शन लेथ क्या होता है और स्पेशल लेथ क्या होता है, इसके बारे में पूरा डीपली से हम लोग समझेंगे। तो मेरा नेक्स्ट आइए देखते हैं, पहला नंबर क्या है, इंजन एंड सेंटर लेथ। तो इंजन एंड सेंटर लेथ का मतलब ये होता है कि देखिए, यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का हमारा लेथ मशीन होता है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार के वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं। यानी कि साधारण जॉब को बनाने के लिए जिस मशीन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं इंजन एंड सेंटर लेथ। और यह जो इंजन एंड सेंटर लेथ जो होता है वह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। एक होता है बेंच लेथ और दूसरा होता है एसएस एंड एससी लेथ। एसएस एंड एससी लेथ का मतलब ये होता है कि एसएस एंड एससी लेथ का फुल फॉर्म होता है कि स्लाइडिंग सरफेस और स्क्रू कटिंग लेथ मशीन। ये जो होता है बेंच लेथ और एसएस एंड एससी लेथ, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम में कि बेंच लेथ जो होता है वह किस लेथ के अंतर्गत आता है, तो इंजन एंड सेंटर लेथ के अंतर्गत बेंच लेथ आता है। या एसएस और एससी लेथ मशीन जो होता है ये 2 नंबर, तो यानी कि स्लाइडिंग सरफेस और स्क्रू कटिंग लेथ जो होता है वह किस लेथ मशीन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो हम लोग अब आगे पढ़ चुके हैं कि इंजन एंड सेंटर लेथ को 2 वर्गों में बांटा गया है, बेंच लेथ और एसएस एंड एससी लेथ। तो एसएस एंड एससी लेथ जो होता है वह इंजन एंड सेंटर लेथ के अंतर्गत आता है। क्लियर? अगर इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है मेरा प्रोडक्शन लेथ। यानी कि प्रोडक्शन लेथ का मतलब, सबसे पहले देखिए कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसके बारे में पूरा डीपली समझिए। प्रोडक्शन लेथ का मतलब ये होता है, लेथ का मतलब लेथ मशीन, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के पार्ट्स का जब हम उत्पादन करते हैं और एक ही साइज के पार्ट्स को अधिक मात्रा में हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो पार्ट्स कोई भी हो, किसी भी पार्ट्स का उत्पादन जब हम अधिक मात्रा में करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मास प्रोडक्शन या प्रोडक्शन। ठीक है? तो प्रोडक्शन लेथ का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के लेथ मशीन का प्रयोग प्रायः मास प्रोडक्शन कार्यों के लिए करते हैं। यानी कहने का अभी आप लोग समझाएं हम कि प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट निकालना, किसी प्रकार के पार्ट्स का निर्माण करना। तो अधिक संख्या में किसी मशीन के द्वारा अधिक संख्या में किसी पार्ट्स का हम निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन लेथ मशीन। तो यह जो लेथ मशीन होता है इसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार के पार्ट्स के उत्पादन हम लोग अधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है? और प्रोडक्शन लेथ मशीन जो होता है वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कैस्टन लेथ, दूसरा होता है टूरेट लेथ। ठीक है? यानी कि कैस्टन लेथ और टूरेट लेथ, ये 2 प्रकार का जो लेथ मशीन होता है जो हमारा प्रोडक्शन लेथ मशीन के अंतर्गत आता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? क्योंकि आप लोग के लिए ही हम क्लास करा रहे हैं, ताकि सारे बच्चों को लेथ मशीन से सारे समस्या जो भी है इसमें डाउट फील हो वो डाउट हमारा क्लियर हो जाए। तीसरा टॉपिक है हमारा स्पेशल लेथ। यानी कि स्पेशल लेथ का मतलब ये होता है कि स्पेशल, जैसे नाम देखिए, ये हमारा टेक्निकल में एक ऐसा हमारा लैंग्वेज है, इस टेक्निकल में जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका लैंग्वेज हम लोग 50% से अधिक हम पार्ट्स के बारे में उसके नाम से ही पता कर लेते हैं। तो स्पेशल का मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण, कुछ हमारा स्पेशल कार्य। तो स्पेशल लेथ का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के लेथ का प्रयोग प्रायः एक ही प्रकार के स्पेशल कार्यों के लिए हम कर सकते हैं। जैसे स्पेशल लेथ का मतलब कि कोई भी इस मशीन के द्वारा
स्पेशल लेथ मशीन के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्पेशल करते हैं, यानी कि अगर हम ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल कर रहे हैं, या हम स्क्रू कटिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, या रिलेविंग, यानी कि जितना भी सारा अगर हम कोई भी ऑपरेशन क्रिया कर रहे हैं जो स्पेशल वही कर रहे हैं, यानी कि दूसरे प्रकार का ऑपरेशन क्रिया उस लेथ मशीन पर हम नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन क्रिया कर रहे हैं एक ही कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ऑपरेशन क्रिया नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्पेशल लेथ। ठीक है, तो इस लेथ मशीन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी प्रकार के स्पेशल कार्यों को करने के लिए। क्लियर। और इस स्पेशल लेथ मशीन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के लेथ मशीन प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला हमारा क्या है जी? पहला है स्क्रू कटिंग लेथ मशीन, दूसरा है कॉपिंग लेथ मशीन, तीसरा है क्रैंक शाफ्ट लेथ मशीन, चौथा है रिलेविंग लेथ मशीन, और पांचवा है ऑटोमेटिक लेथ मशीन। क्लियर। तो ये जो जितना सारा लेथ मशीन है इसको आप लोग देखिए, आप लोग कभी भी क्लास कीजिए तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, ताकि सारे पार्ट्स को, सारे टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखते हुए उसको आप लोग नोट करते जाइए। तो क्योंकि देखिए स्क्रू कटिंग लेथ मशीन, कॉपिंग लेथ मशीन, क्रैंक शाफ्ट टर्निंग लेथ मशीन, रिलेविंग लेथ मशीन, ऑटोमेटिक लेथ मशीन, ये जितना सारा जो हमारा टॉपिक है इससे हम स्पेशल लेथ के अंतर्गत जानते हैं। और एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसमें से किसी का एक नाम दे देगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कॉपिंग लेथ मशीन जो है वह किस प्रकार के लेथ मशीन के अंतर्गत आता है, तो स्पेशल लेथ के अंतर्गत हमारा कॉपिंग लेथ मशीन आता है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे का मेरा जो क्लास रहेगा वो स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, यानी कि लेथ का पूर्ण विवरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज का मेरा क्लास इतना ही होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा समझिए, उसको पूरा क्लियर होते जाइए। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। एनी और कभी भी आप लोगों के लिए हम तैयार हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।